आईटीआई पास प्रशिक्षार्थियों के लिए सीएसआईआर में परमानेंट नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आईटीआई पास प्रशिक्षार्थी परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आपका जारी हो चुका है। 3/2022 से नोटिफिकेशन नंबर है और अंतिम डेट है 3/7/2022। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप से ये आवेदन पत्र मांगा गया है, जिसमें टेक्नीशियन 1 पद पर भर्ती होना है। आप यहाँ पे डिजिग्नेशन देख सकते हैं, टेक्नीशियन 1। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 79 है, जिसमें जनरल 32 है, ईडब्ल्यूएस 8 है, ओबीसी 21 है, एससी 12 और एसटी के लिए 6 पोस्ट यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा आप पे लेवल देख सकते हैं। पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 तक इसका पे लेवल है। बेसिक पे 19,900 है। टोटल आपका जो सैलरी बनेगा ये 33,848 पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं 3/7/2022 के अकॉर्डिंग एज 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है रूल्स के अकॉर्डिंग, वो भी आपको मिलेगा। आप डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा किसका क्या एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इंडियन सिटीजन से ये आवेदन पत्र मांगा गया है, जिसमें ये टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं। ट्रेड वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये पोस्ट यहाँ पे मौजूद है। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17 पोस्ट है। 7 जनरल, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 5, एससी 3 और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड फॉर इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट। साइंस से 55% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई पास और आईटीआई एनटीसी पास होना चाहिए। साथ साथ आप यहाँ पे और देखे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट, वही साइंस से 55% मार्क्स लेके पास होना चाहिए और 2 साल अगर किसी प्राइवेट या सरकारी संस्था से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल साइंस साइट से 55% मार्क्स से पास होना चाहिए और 3 साल एक्सपीरियंस आपका किसी प्राइवेट या सरकारी संस्था से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी पोस्ट के लिए इसी तरह क्वालिफिकेशन है, तो आप मान के चलिए कि हाई स्कूल साइंस साइट से 55% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई रिलेटेड ट्रेड से आप पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में भी सेम वही है, 6 पोस्ट है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 6, एससी 3 और एसटी के लिए 1। क्वालिफिकेशन उसी तरह सेम है, सबका बराबर है। वही 10th स्टैंडर्ड साइंस साइट से 55% लेके पास होना है और आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड होना चाहिए। और देखिए जो क्वालिफिकेशन दिया है सेम, सभी का सेम प्रोसेस है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबका सेम है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यहाँ पे 4 पोस्ट है, ये 11 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं 1 है, जनरल 4 है। इस तरह से सबका अलग अलग डिवाइडेड है। कंप्यूटर यहाँ पे कोपा के लिए खास करके ये 4 टोटल 11 पोस्ट है। जनरल 4, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी के लिए 1। कोपा यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यहाँ पे। और हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स होना चाहिए। तो कोपा वालों के लिए यहाँ पे अच्छा मौका है सरकारी परमानेंट जॉब के लिए। ठीक है, उसी तरह सबका जो और करके जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल दिया है, इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन आपके पास अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो कोपा वाले यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोपा वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल स्टाफ असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे काम करना है। लगभग सभी ट्रेडों के लिए ही है। ठीक है, तो ये कोपा के लिए अच्छा मौका है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए। नेक्स्ट ट्रेड है फिटर। फिटर के लिए जनरल 1 है, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1, एससी 1 और एसटी 1। ठीक है, वही क्वालिफिकेशन है, आईटीआई फिटर ट्रेड से पास होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है, जनरल 1, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1, एससी 1। ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम, उसी तरह सेम क्वालिफिकेशन है।
ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का भी यहाँ पे पोस्ट है। वेल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वेल्डिंग के लिए 4 है, EWS 1, जनरल 1, OBC 1 और SC 1। क्वालिफिकेशन सबका बराबर है, सब क्वालिफिकेशन वही सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे मशीनिस्ट भी है, मशीनिस्ट के लिए जनरल 1, EWS ST 1 है, टोटल 3 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का भी, DMM का भी यहाँ पे पोस्ट है, एक ही है, वो जनरल के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे टूल एंड डाई मेकर एक पोस्ट है जनरल के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजल मैकेनिक के लिए भी एक पोस्ट है जनरल के लिए। टर्नर के लिए एक पोस्ट है, वो भी जनरल है। इसके अलावा शीट मेटल वर्कर का भी एक है, वो जनरल सीट है। ठीक है, इस तरह से आप ग्लास ब्लोअर भी एक है, वो भी जनरल का सीट है। तो ज़्यादातर जनरल कैंडिडेट के लिए सीट है। ये एयर कंडीशन RAC ट्रेड के लिए एक है, वो भी जनरल है। क्वालिफिकेशन सबका वही है। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल्स जो है यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ के ही आवेदन करें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन में बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन है, आप इसको सही से पढ़ लीजिए। जो एक सर्विसमैन है, जो सर्विस कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ के आवेदन करिए। ये जो आवेदन करना है आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे लगा के आपको आवेदन करना है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे क्या क्या दिया है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आप यहाँ पे किस तरह से आपको आवेदन करना है वो भी मैं बताऊँगा। ऑफलाइन फॉर्म में डाल दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसका प्रोसेस क्या क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा। यहाँ पे आपको पहले ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड से आपको अगर नॉलेज है तभी आप आवेदन करें। उसके बाद आपका परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में जो मेरिट बनेगा, स्कोर बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटन टेस्ट के मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। पहले आप ट्रेड टेस्ट देंगे, ट्रेड टेस्ट में अगर सफल होते हैं तभी आप रिटन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप रिटन एग्जामिनेशन का यहाँ पे क्या प्रोसेस है आप देख सकते हैं। OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होना है रिटन में। ठीक है, तो ये पहले मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ट्रेड टेस्ट फिर रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट में आपका ट्रेड रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या होना है, OMR बेस्ड यानी कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। ठीक है, जिसमें टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और ITI और 12th स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पे समय दिया जाएगा, जिसमें 3 पेपर होंगे। 1 नंबर पेपर में आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 50 क्वेश्चन है और 100 अंक, यहाँ पे 2 अंक है एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 25 है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में 3 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर। 75 करके एक क्वेश्चन में 3 अंक है, तो 75 अंक का होना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। थर्ड पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट यानी आपका ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आएगा 50, यानी 3 अंक करके है, 150 नंबर का आपका सब्जेक्ट यानी ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट नोटिफिकेशन के साथ ही आया है, जिसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। फॉर्म आप ऑनलाइन प्रिंट करके उसमें फिल करके फिर आप बाय पोस्ट भेजेंगे, जिसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको 3/7/2022 तक आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा, यानी लास्ट डेट लेटर पहुँचने का है 3/7/2022। इस एड्रेस पे आपको न्यू दिल्ली में आपको बाय पोस्ट भेजना है ऑफलाइन में। ठीक है, तो ये था आपका अप्लाई करने का प्रोसेस, जिसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन
नहीं है। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बना के इसमें आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट आप 3/7/2022 है इसका डेट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका। अगर CGPA है तो आपको परसेंटेज निकाल के ही आवेदन करना है, इस कॉलम में बताया गया। इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन देख सकते हैं 3/7/2022। यहाँ पे आप आवेदन पहुँचने का लास्ट डेट है, आवेदन करने के लिए नहीं, ठीक है। डिटेल्स जानने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे अटैच करके इसके साथ फ़ोटोकॉपी लगाना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो ये सारे आपको लगा देना है। EWS अगर है तो फ़ोटोकॉपी लगाना है पूरा, और सब सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। किसी से अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है, सब आप अपना साइन और सिग्नेचर कर, साइन और डेट डाल के आप उसमें लगा सकते हैं। लगा के आपको बाय पोस्ट भेजना है एनवलप में डाल के, ठीक है। इस एड्रेस भी आप पूरा देख सकते हैं, एड्रेस वहाँ पे है। एड्रेस आप देख के, यहाँ पे एड्रेस ऊपर है, सबसे ऊपर जाएंगे तो एड्रेस आपको दिखेगा। इस एड्रेस में आप लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं फॉर्म, ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको प्रिंट आउट करके आपको पूरा डिटेल्स भरना है, ठीक है। ब्लू इंक ओनली पेन यूज़ करना है, दूसरा कोई पेन यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे सारे डिटेल्स भर के आप बाय पोस्ट इसको भेजेंगे। मैं इस फॉर्म को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा ताकि आप इससे प्रिंट ले सकें। तो यहाँ पे फॉर्म भरना काफ़ी आसान है। पोस्ट कोड आप डाल देंगे, पोस्ट नेम, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट नंबर, बैंक से आपको ड्राफ्ट बनाना है 100 रुपये का, ठीक है। ये सब भर के आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो लगाना है यहाँ पे। और बाकी जो डिटेल्स मांगा है वही सब है, नेम, पिताजी का नेम और माताजी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब डालना है। और एज 3/7/2022 के अकॉर्डिंग डेट यहाँ पर डालना है कैलकुलेशन करके। एज लिमिट जो है 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 28 साल से कम अगर है या 28 साल है हो रहा है 3/7/2022 में तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप जनरल है, SC है, ST है, पूरा टिक लगा के आपको यहाँ पे सब कुछ भर देना है, ठीक है। भर के ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन करेंगे। नीचे साइन वाला कॉलम है, ये सब ध्यान से पढ़ के आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप पर्टिकुलर में क्या क्या फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच करके भेजेंगे वो लिस्ट भी यहाँ पे आपको डालना है। लिस्ट यहाँ पे लिख देंगे क्या क्या मैंने, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ, हाई स्कूल मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ जो आप भेजे हैं वो सारे डिटेल्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑफलाइन फॉर्म। यहाँ पे आपको डेट, सिग्नेचर आपको करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे इसके साथ डॉक्यूमेंट से अटैच करेंगे, लिस्ट यहाँ पे डाल देना है, लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ फ़ोटोकॉपी लगा के फिर इसको बाय पोस्ट आपको भेजना है, ठीक है। ये ऑफिशियल काम के लिए आपको सिग्नेचर और डेट ये सब डाल देना है, बाकी कुछ आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब ऑफिशियल काम है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऊपर वाला हिस्सा ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक फ़ोटो आपको लगेगा, तो 2 फ़ोटो आपको लगेगा। यहाँ पे सिग्नेचर करना है खाली बॉक्स में नीचे, और इसको बाय पोस्ट भेजना है। 3/7/2022 तक लेटर जो है आपका आवेदन पहुंचना चाहिए न्यू दिल्ली, इस एड्रेस में, ठीक है। तो इस एड्रेस में आपको ऑफलाइन आवेदन करना है।